चौखट से हटी ना नजर, घर को घर बनाऊं ना, तकदीरों से थोड़ी मोहब्बतें तुम चुराओ ना, किस आसमां में जा छुपे हो वो चंदा लौट के आओ ना, लौट के तुम फिर आओ ना। के मगर लौट आया हूँ, पुराना मत तेरे लिए मैं उजाले लाया हूँ। मिट्टी की थी जिम्मेदारियाँ तो छोड़ दिया मैंने तेरा, देखो बंद आंखों से मैं हूँ यहाँ, तो फिर क्यों छाया है ये सुनापन। किस आसमां में जा छुपे हो वो चंदा लौट के आओ। महसूस करना मुझे वो तुम जहाँ मैं हूँ वही, महसूस करना मुझे मैं जिंदा हूँ तुम में कहीं, जिंदा हूँ तुम में। नाज है तुम पे पर खलती है तुम्हारी कली, लौट के तुम फिर आओ ना। शिप्रा मेरे ऑफिस में काम करती है, उसका पति शशि सीआरपीएफ में था। उसने शिप्रा से वादा किया था कि वो इसे कश्मीर घुमाएगा। नॉट हियर कश्यप। ये जैश करेगी आईएसआई का हमला है सर। मैंने कहा यहाँ नहीं। ये चीखें पूरे देश की है सर, कभी मुंबई पे हमला, कभी पार्लियामेंट पे। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है उसकी गलियों में खून बह रहा है। वहां का यूथ डिसइल्यूशन्ड हो गया है। वहां कोई हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी पर भरोसा नहीं कर सकता है। और कितने हिंदुस्तानियों की जाने जाएंगी हमें ये यकीन दिलाने के लिए कि हमें जवाब देना होगा। ये आग हमारे सामने चल रही है कश्यप, और इस आग में हम सब झुलस रहे हैं। लेकिन आग लगाने वाला शायद ये नहीं जानता कि जो आग जलती है वो आग जला भी सकती है। गुड मॉर्निंग ऑफिस। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को किया था, डिनाई करने से अटैक का इंपैक्ट कम नहीं हो जाता। We can cut off their oil supply. नेवल ब्लॉकेट करके दुबई, ओमान से उनका कनेक्शन टूट जाएगा. They will bleed financially. मिडिल ईस्ट से रिश्ते हम नहीं खराब कर सकते। Let me be very very clear. जंग हम कर नहीं सकते और थप्पड़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। I'm sorry। पाकिस्तान को हमारी कोई परवाह नहीं है सर। अच्छा, पिछली बार जब तुम उनसे मिले थे तब तुम्हें अपनी टीम की भी परवाह नहीं थी, लेकिन हमें फर्क जरूर पड़ा था। I had to clean up your mess। मिस्टर चौहान, मिस्टर चौहान जानना चाहते हैं कि हाउ डू यू सजेस्ट वी क्लीन अप दिस मेस, राइट मिस्टर चौहान? सर, कश्यप, योर थॉट्स? पहले पुलवामा अटैक, फिर जनरल गफूर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। जैश, हिजबुल, लश्कर, ये सब तो चेहरे हैं। इनके पीछे हमारा असली दुश्मन आईएसआई है जो इन सबको कंट्रोल करता है। उन्होंने हमारे घर में घुस के अटैक किया है और हम यहाँ बैठ के डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। आई एम सॉरी, वो हंस रहे होंगे हम पे। ताज्जुब की बात है, इतने संजीदा माहौल में आप लोगों को लतीफे सूझ रहे हैं। माफ कीजिएगा मुश्ताक साहब, लेकिन हिंदुस्तानियों का मुंह देखने लायक होगा इस न्यूज क्लिप पर। देखिए, हमें कदम आगे जरूर है, लेकिन फिर भी हमें अपने पड़ोसियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उनकी रिटेलिएशन की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? हमें उन पर डायरेक्ट अटैक करना होगा, ऐसा अटैक जिससे आईएसआई और पाकिस्तान के दिल में डर बैठ जाए, हमारे देश का डर। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बॉर्डर पर हेवी मूवमेंट्स है, दे आर एक्सपेक्टिंग रिटेलिएशन।
ऑर्डर तो सिर्फ एक फ्रंट है सर। उनका मकसद तालिबान को मजबूत बनाने का है। ऐसी मूव में उनकी गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व हो गई? वो तो खुद ही इस अटैक को कंडेम कर रही है। एक पाकिस्तान कहां है सर? एक पाकिस्तान हमसे दोस्ती करना चाहता है, दूसरा पाकिस्तान हमारे गले लगना चाहता है, तीसरा पाकिस्तान हमारा गला काटना चाहता है। मगर सब पाकिस्तानों में होता वही है जो आईएसआई चाहता है। चाइना पहले से उनके साथ है, तालिबान भी साथ मिल गया तो पूरे साउथ वेस्ट एशिया में उनको अपना दबदबा बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो तुम क्या सजेस्ट करते हो? जंग की फितरत नहीं उनकी, लेकिन उनकी आवाम उन्हें चुप नहीं बैठने देगी। बात चुप नहीं गई। मीडिया का जमाना, वो चाहे न चाहे। या तो उसका भी एक नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया में ओपिनियन पीसेस छप जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया के पीस को इंडिया से थ्रेट है वगैरह वगैरह। ब्रिलियंट, जलवे हैं आपके। आप वैसे ही पाकिस्तान की सबसे मशहूर जर्नलिस्ट नहीं है। शुक्रिया जनाब। ज़ारा रिजवी, टेक्निकल ऑफिसर ITR। 16 साल की उम्र में इंटेलिजेंस का सर्वर हैक कर लिया था आपने। जेल नहीं? इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में स्कॉलरशिप मिल गई थी। आई वाज मोर ऑफ एन एसेट देन अ लायबिलिटी। विक्टर माइसनर, स्पेशल एजेंट, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट। 3 साल माओइस्ट के साथ अंडरकवर एंड 7 किल्स इन अ नाइट। एक्सपोज्ड हो गया था सर। उनका डेटा लेकर आने के ऑर्डर्स थे। आई हैड नो ऑप्शन। तो टेक सोडी। सोडी साहब, गुड टू सी यू। गुड टेक सोडी, डेप्यूटी डायरेक्टर रॉ जोन 5। पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, ट्यूनीसिया, टर्की और ईस्टर्न यूरोप की कई इंपॉर्टेंट मिशंस हैंडल कर चुके हैं। इनका बैकएंड सपोर्ट, रिसर्च और इंफॉर्मेशन पूल हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। प्लान क्या है कश्यप? एयर स्ट्राइक, पॉसिबल लोकेशंस हम जीरो डाउन करेंगे। सर हम वॉर तो नहीं कर रहे, सो क्रॉसिंग द LOCs आउट। तो नहीं कर रहे, सो क्रॉसिंग द LOCs आउट। और हम अपने सिविलियन एरियाज पर तो अटैक नहीं करेंगे। सो बेसिकली वील फोकस ऑन POK। करेक्ट। ज़ारा तुम POK में पोटेंशियल टेरर कैंप्स की लिस्ट बनाओगी, उसके बाद हम जीरो डाउन करेंगे वो लोकेशन जिसे टारगेट करके हम मैक्सिमम डैमेज कर सके। और विक्टर, तुम POK में सारे रॉ के ऑपरेटिव्स की लिस्ट दोगे मुझे। आई वांट टू टॉक डायरेक्टली टू द ऑपरेटिव्स, नो हैंडलर्स प्लीज। जी सर। वी कैन गेट गोइंग। बच्चों, जब तक कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान पर हमला करेगी तब तक हम पर कोई उंगली नहीं उठेगी। पुलवामा कश्मीर की आजादी के लिए हमारा बढ़ता हुआ कदम है और यह कदम रुकना नहीं चाहिए। आज हमें फक्र होता है यह ऐलान करते हुए कि 25 तारीख तक 150 नए सिपाही हमारे मकसद में शामिल होंगे। ये साल तारीख में शुमार होगा। नारायण तकबीर! नारायण तकबीर! नारायण तकबीर! अस्सलाम वालेकुम, मामू जान से बात हो सकती है? मामू जान तो डॉक्टर के यहाँ गए हैं। बड़े मामू जान से बात हो सकती है। कैसे हो इकबाल? जमाना हो गया तुम्हें देखे हुए। हाँ मामू जान, इधर सब कह रही है। बहुत काम है, 150 बारातियों के इंतजाम जो करने। 150 बाराती कब निकल रही है? बारात हमारे घर से 25 तारीख को निकलेगी और आपका बारात में शामिल होना बहुत जरूरी है। बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका। आप बस इत्तला कर दीजिएगा, हम गाड़ी भिजवा देंगे। चलिए ठीक है, अम्मी जान से कहिएगा हमने याद किया है। चल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अम्मी जान से कहिएगा हमने याद किया है। चल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। 25 तारीख 150 बाराती और आप घर से निकले। देना कोऑर्डिनेट्स।
सर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये कैंप है। इट्स ऑन 25 तारीख 150 नए रिक्रूट। Where is it? Money. बहावलपुर। कैसी बैठी हुई बातें कर रहे हैं आप? बहावलपुर रिहायशी इलाका है जनाब, वहां पर हिंदुस्तान कभी अटैक नहीं कर सकता। मेरा सोर्स अनशेकेबल है रकीब। Oh, and in spite of that, we need to be ready for every situation under any given circumstances. मुश्ताक साहब, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर उसके चेहरे पर कोई दाग आ जाए तो वो पहले आईना साफ करता है, चेहरा नहीं। उन्हें अपनी इमेज की बहुत फिक्र है। वो दुनिया के सामने सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं। जो आज नहीं हुआ है वो कल हो सकता है। बादे सबा को तूफान समझना होशियारी नहीं, नादानी कहलाता है मुश्ताक साहब। शिफ्टिंग करो रकीब, एंड दैट्स एन ऑर्डर। आर्मी जब अपनी ही इंटेलिजेंस को सोर्स ना बताए तो समझिए कि पड़ोसी मुल्क बाजी के पत्ते बिछा चुका है। मुझे यकीन है कि तुम वही करोगे जो जरूरी है रकीब। अल्लाह हाफिज। माफ करिएगा, देखा नहीं मैंने। रूह शामिल नहीं आपकी मुआफी में। जी? आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर यहाँ हैं, वैसे तो आप कहीं और ही लग रहे हैं। वो फाहिमा बाजी, क्या हो रहा है ये? जी कुछ भी तो नहीं। भांजिए वो याकूब भाई की, सोचना भी मत। और अभी तक निकले क्यों नहीं? माफ करिएगा, इक्विपमेंट काफी मिकदार में थे तो इकट्ठा करते हुए वक्त हो गया। रहने दे फाइबुल। और तुम अब तक यहीं पर, सब इंतजार कर रहे तुम्हारा। रडार के लिए वायरिंग और ऑस्किलेटर कौन फिट करेगा? चलो जाओ। बाजी, इसका मसला मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। फाहिमा, हर किसी पे शक करोगी तो काम कैसे होगा? बस फिक्र रहती है आपकी और याकूब भाई की। और क्या? कश्यप, कश्यप सिन्हा, the man with two surnames। अभी भी बिल्कुल नहीं बदले। कब जल्दी में लग रहे हो? लग रहा हूं पर हूं नहीं। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हारी बॉस ने बुलाया है, एनएसए दत्ता सर। यार, राइट। Sir's waiting for you. Sure. तुम कुछ लोगी? चाय कॉफी कुछ? प्लीज। सर? सर आपने वो मनीषा को बुला लिया बिना? प्लीज टेक अ सीट। सर पोल स्कैम के केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर अभी तक। She hasn't been convicted. मैं तुम दोनों के पास्ट के बारे में जानता हूं। सोच लीजिए कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। Send her in. सर She's the best. नमस्ते दत्ता जी। Namaste, Manisha ji. Thank you so much for coming. Please.
लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। पुलवामा अटैक का जवाब हम देंगे, बहुत शोर होगा। उसके बाद होगी एक मीडिया वॉर, उसे हैंडल करने में आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत होगी। आपको या देश को सर? चाचा, वो कमांडर के कमरे में वायरिंग का काफी पेचीदा मसला हो गया है और बाकी कमरों में भी इंटरनेट की नई केबल मुहैया करानी पड़ेगी। चेक किया मैंने, अब बाकी ये दुरुस्त कर दिया है। अजब तबीयत है इस जगह की, है ना चाचा? यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी गूंज है, और आप भी तो कुछ बात नहीं करते ना। चलिए खुदा के वास्ते एक चाय पिला दीजिए, ये तो खुद की धड़कनें सुनाई देने लगेंगी। ठीक है। चाचा आप चाय बना दीजिए, मैं फारिग हो लेता हूँ। फादर, सर बहावलपुर वाली इन्फॉर्मेशन का सोर्स पता चल गया है। सऊदी वाले थे ना? आपको कैसे पता चला सर? असली जंग सरहद पर नहीं, यहां होती है, ज़हन में। पहले सिर्फ अंदाजा था कि मुश्ताक साहब सऊदी बादशाह के करीबी हैं, लेकिन अब यकीन हो गया। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे सर? हिंदुस्तानी बहावलपुर पे अटैक नहीं करेंगे। तो कहां करेंगे सर? ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक कोई विक्टर इंचार्ज है, लेकिन ये झूठ है, एज यूजुअल। तुम पता करो कि दत्ता की टीम लीड कौन कर रहा है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कहां अटैक करेंगे। राइट सर। आगे की तैयारी पूरी है सर। दुनिया को बताने का वक्त आ गया है कि भारत एक अमन पसंद देश जरूर है, और आतंकवाद के आगे झुकेगा नहीं। हमारे रॉकेट्स दिवाली के लिए नहीं है दत्ता जी। पीएम कैसे अलाउ कर सकते हैं? देयर इज अ ट्विस्ट।
हो तो हर खबर लगती है। भावलपुर इंफॉर्मेशन का सही दलाल ढूंढ के हमने इन्फो लीक कर दी। हमने सैटेलाइट इमेजेस से उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया है। ये सोच के कि हम भावलपुर पे अटैक करेंगे, उन्होंने अपना पूरा कैंप शिफ्ट कर दिया है एज वी स्पीक। कहाँ शिफ्ट कर दिया?